हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आई एम मीना। आज मैं आपको चैप्टर 4 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का सेकंड मेथड दैट इज़ इनकम मेथड कराने जा रही हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है और इसको आपने बहुत ही ध्यान से करना है। अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें, अपनी नोटबुक लेकर बैठें और जब आपको कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स रेडी करें। चलिए अपने मेथड को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड मेथड है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड को किन्हीं और नामों से भी बुलाया जाता है। इनकम मेथड मीन्स फैक्टर इनकम मेथड, फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर पेमेंट और फैक्टर इनकम बात सेम ही है। मीन्स अगर इनकम किसी को रिसीव होती है तो वो फैक्टर इनकम होगी। प्रोड्यूसर जो है इसके लिए पे कर रहा है तो उसके लिए क्या हो गई, वो पेमेंट होगी, राइट। तो इनकम किसके लिए हुई, हाउस होल्ड के लिए ये फैक्टर इनकम है और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए क्या है, फैक्टर पेमेंट है। और एक मेथड इसका और है, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोला जाता है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इनके नेम ध्यान से लर्न करना। तो अब आते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम हमें पता ही है कि ये किस किस का टोटल होता है, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फैक्टर इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स इनकम। और फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपने बोला था, उसमें लेबर आती है। तो लेबर को क्या देते हैं, लेबर को हम वेजेस देंगे, मतलब लेबर को हम कुछ ना कुछ उसकी सर्विसेज के बदले में कंपनसेशन देंगे। और कंपनसेशन के आगे कंपोनेंट्स हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कुछ पेमेंट उसको कैश में होगी, कुछ पेमेंट उसको गुड्स की फॉर्म में दी जा सकती है, या उसको रहने के लिए घर दिया जा सकता है, उसके टेलीफोन का बिल पे किया जा सकता है। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, पेमेंट्स इन काइंड यानी कि जो थिंग्स के फॉर्म में दी जाएगी। इसके साथ ही आता है आपका सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सोशल कंट्रीब्यूशन किस फॉर्म में हो सकता है आपका, प्रोविडेंट फंड की फॉर्म में, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहता है कि इन फ्यूचर जब मेरी जॉब चली जाए या कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो मैं उस पीएफ के पैसे को यूटिलाइज कर सकूं। तो सोशल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 2 होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयज़ का और एक होता है आपका एम्प्लॉयर का। लेकिन जब आपने नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, सिर्फ आपने एम्प्लॉयर का लेना है। सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का क्यों नहीं लेना, उसका रीज़न ये है कि एम्प्लॉय जो है अपनी सैलरी में से पे कर रहा है, उसको एम्प्लॉयर की तरफ से तो नहीं मिला ना, वो तो सैलरी मिल रही और सैलरी ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड है। अब सैलरी में से यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रिपीट हो जाएगा, 2 बार काउंट हो जाएगा। तो सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एंड लास्ट पॉइंट आता है आपका रिटायरमेंट पेंशन। जब पर्सन रिटायर होते हैं, एम्प्लॉयज़ रिटायर होते हैं, उनको जो पेंशन मिलती है उसको भी इसके अंदर लेते हैं। लेकिन ओल्ड एज पेंशन को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन आपकी क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है, राइट। अब ये तो हुआ आपका फर्स्ट कंपोनेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी गिवन होता है, इसके साथ आपको वेजेस भी दे देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एक बिग अमाउंट है, उसके अंदर वेजेस एंड सैलरीज, सोशल कंट्रीब्यूशन सब ऐड है। अगर आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ले रहे हो तो वेजेस को आप दोबारा नहीं लोगे। इट मीन्स बड़ी वैल्यू दे रखी हो तो छोटी को छोड़ देना है। छोटी को कब लेना है, जब आपके पास बड़ी वैल्यू ना दे रखी हो। सेकेंड पार्ट आता है, सेकेंड कंपोनेंट ऑपरेटिंग सरप्लस। सेकेंड कंपोनेंट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है रेंट और रॉयल्टी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था रेंट का मतलब क्या होता है, ज़मीन के ऊपर के हिस्से को यूज़ करने के लिए। अगर हम किसी से ज़मीन ले लेते हैं, उसका ऊपर का हिस्सा यूज़ करते हैं, वो रेंट है। अगर हम ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स हैं
वो यूज़ करने के लिए किसी से उसका राइट ले लेते हैं, तो वो क्या है, रॉयल्टी है। तो रेंट और रॉयल्टी आपने दोनों को ही ऑपरेटिंग सरप्लस में लेना है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में फर्स्ट कंपोनेंट आया आपका रेंट और रॉयल्टी, सेकंड आता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है कैपिटल के ऊपर पे किया जाता है। थर्ड आता है आपका प्रॉफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रॉफिट, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से प्रॉफिट बिग अमाउंट है और आपके ये जो इसके 3 पार्ट्स दे रखे हैं। अब प्रॉफिट होता क्या है, देखो एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को या ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से पहले गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। टैक्स पे करने के बाद जो इनकम बच जाती है, यानी कि जो प्रॉफिट्स बच जाते हैं उस इनकम में से डिविडेंड दिया जाता है, यानी कि जिन लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है। इसके बाद जो बाकी का प्रॉफिट सेव हो जाता है उस प्रॉफिट को वो क्या कर देते हैं, अपने पास रख लेते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अपने पास रख लेते हैं मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर हम इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोलते हैं इसको, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग्स दी होंगी तो वो आपको लेनी है, राइट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिवाइडेड एंड रिटेन अर्निंग्स मीन्स ऑल आर सेम। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो आपने छोटी वैल्यूज रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को छोड़ देना है। अगर आपको ठीक इसी तरह से प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट है, आपके पास रेंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, प्लस में प्रॉफिट गिवन है, उसके साथ आपको ये दे दिया जाए तो आपने इसको अलग से ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये इसके अंदर ऐड है। हमने बड़ी वैल्यू ले ली तो छोटी वैल्यू को लीव कर देना है। लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मीन्स जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिजनेसमैन ने अपने खुद के लगाए हैं उनसे जो इसको इनकम होती है, क्योंकि ये इनकम उसकी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे मिल रही है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे से जो इनकम होगी बिजनेसमैन को वो खुद अपने आप को पे करेगा, इसको इम्प्यूटेड इनकम भी बोल देते हैं। तो इस इनकम को वो खुद अपने आप को पे कर रहा है, वो मिक्स्ड इनकम भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब देखिए आपके 3 कंपोनेंट्स हुए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो तो आपका फाइंड आउट क्या होता है, एनडीपी एट एफसी। क्या निकला आपका, एनडीपी एट एफसी। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है नेशनल इनकम। देखो या तो आपको ये तीनों पॉइंट डायरेक्ट दिए होंगे या फिर आपको उनके पार्ट्स दिए होंगे, तो इनको ऐड करने के बाद आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। फिर आपने क्या निकालना है, आपने निकालनी है एनएनपी एट एफसी। दोनों में डिफरेंस चेक करो किस चीज़ का है, एन डी से एन का डिफरेंस है, तो आप डोमेस्टिक से कहाँ जाओगे, नेशनल पे, पी एट एफ सी, बाकी सब कुछ सेम है। तो डी से एन पे जाने के लिए आपको इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे, NFIA मीन्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस पे टू अब्रॉड। तो वो आप इसको फाइंड आउट करके ऐड कर दोगे तो आपकी आ जाएगी नेशनल इनकम या NNP एट FC। एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन में आपको ये फिगर्स गिवन है, मिक्स इनकम। पहले आप फिगर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। पहले आप चेक करोगे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ गिवन है क्वेश्चन में, नहीं है। आपके पास क्या दे रखी हैं, वेजेस दे रखी हैं, वेजेस हैं। वेजेस के साथ हमारी कंपनसेशन एम्प्लॉइज़ में 4 वैल्यूज़ थी, वेजेस, पेमेंट्स इन काइंड, सोशल कंट्रीब्यूशन एंड रिटायरमेंट पेंशन। इन 4 में से जनरली आपको क्वेश्चन में 2 दी होंगी, एक तो वेजेस एंड सैलरीज गिवन होगा और आपको गिवन होगा सोशल कंट्रीब्यूशन।
तो आपका ये देखो ये सोशल कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आपके पास उन 4 में से 2 वैल्यू दे रखी हैं, आपके पास छोटी वैल्यूज़ है, बड़ी वैल्यू नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले कंपोनेंट्स राइट करेंगे, NDP at FC इज इक्वल टू COE मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकेंड आ गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड आप राइट करोगे मिक्स्ड इनकम। अब इन कंपोनेंट्स के देखेंगे कि पार्ट्स गिवन है या डायरेक्ट कंपोनेंट गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज चेक करो, आपके पास नहीं है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के आपके 4 कंपोनेंट है, लेकिन आपको जनरली जो क्वेश्चन में मिलेंगे, एक तो आपको ये कंपोनेंट मिलेगा और दूसरा आपको ये कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में ये दोनों कंपोनेंट होते हैं, अदर कोई कंपोनेंट नहीं मिलता है। फिर भी अगर आ जाता है तो आपने इनको ध्यान रखना है। तो आप चेक करो, आपकी वेजेस दे रखी हैं, वेजेस, और नीचे चेक करो आपका वेजेस के साथ आपको सोशल कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है। वेजेस कितनी है 10,000, सोशल कंट्रीब्यूशन कितना है 200। तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 10,000 एंड 200 प्लस। अब आप ऑपरेटिंग सरप्लस की फाइंड आउट करोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस या तो डायरेक्ट है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, और हमारे फिर इसमें क्या दिए होंगे, इसके कंपोनेंट्स दिए होंगे। कंपोनेंट्स में क्या आता है, रेंट और इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट आपका गिवन है 5,000, इंटरेस्ट गिवन है आपका 5,000 प्लस 400, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। थर्ड कंपोनेंट आ गया आपका प्रॉफिट। आप चेक करो प्रॉफिट है या उसके पार्ट्स हैं। अगर हम चेक करें तो प्रॉफिट के क्या गिवन है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, ये आपको दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3। कितना है आपके पास, डिविडेंड है आपके पास 3,000, 400 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 400। 3,000 प्लस 400 एंड 400, राइट। ये हो गए आपके ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट। अब नेक्स्ट आता है आपके प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम आपको दे रखी है 400। सॉल्व करते हैं इसको, 10,200 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 5 और 3 8 और ये 1200 ये हो गए, तो आपके आ जाएंगे 9,200 प्लस 400। टोटल आपका आ गया 19,800। ये जो वैल्यू आई आपकी, आपने तीनों कंपोनेंट्स को ऐड किया। यहाँ बताया था आपको ये 3 कंपोनेंट ऐड होने के बाद क्या निकलता है, NDP एट FC। लेकिन हमें क्या निकालना है, नेट फैक्टर, हमें निकालना है NNP एट FC मीन्स नेशनल इनकम। ठीक है, तो NNP एट FC पे जाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, NFIA ऐड करना पड़ेगा। आप चेक करो, NFIA आपकी लास्ट में दे रखी है 1,000, तो 19,800 प्लस 1,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20,800। तो देखो स्टूडेंट्स, कितना इजी क्वेश्चन था और कितना इंटरेस्टिंग भी था। तो ये आपका मेथड है फैक्टर इनकम मेथड, जिसको आप और कई नाम से जानते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। तो आपने इसको रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में डाउट्स ज़रूर लेने हैं। हाँ, जाने से पहले एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी कि वीडियो को शेयर करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।